हेलो जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 की। प्रश्नावली 5.3 का ये वीडियो हमारा भाग 1 होने वाला है। इस प्रश्नावली को हम कुल 3 भागों में हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा भाग है 1। तो भाग 1 में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्र देख लेंगे और एक जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको भी हम समझेंगे। तो हमारे इसमें फॉर्मूले जो यूज होंगे वो तो पहला है ए एन का फॉर्मूला। ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है हमारा। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एस एन का योग ज्ञात करने के लिए। योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, पहला जो है बड़ा वाला, ये है एन बटा दो ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बड़ा वाला। जब हमारे पास अंतिम वाला पद नहीं होगा तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इसका एक छोटा फॉर्मूला है, जब हमारे पास लास्ट वाला यानी अंतिम पद दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस एन बराबर एन बटा दो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। एल जो है वो लास्ट वाला पद होता है। तो ये तो हमारे 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तीनों हमें याद होने चाहिए, ठीक है। आपको नहीं हो तो आप कर लीजिएगा। और एक इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि यदि आपको बोल दिया जाए कि एपी का नौवा पद है ना आपके पास, नौवा पद, तो नौवे पद को हम कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। देखो, नौवे पद को हम ए प्लस 9 में से 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 8d। तो हम ए9 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए कि ए9 को कैसे लिख सकते हैं हम। ए प्लस 9 में से 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें बोला गया है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। तो 2 क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और 2 क्वेश्चन को हल करने के बाद हम फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं आप तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 720 पिक्सल कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो पूरी नीट एंड क्लीन दिखाई दे ना, पूरी क्लियर वीडियो दिखाई देगी। आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो इसमें हम देखेंगे हल। जो भी मान हमारे पास हैं पहले वो हम लिखेंगे। ए का मान होता है, ए का यानी पहला पद होता है हमारा। तो ए का मान क्या है हमारा, पहला पद 2। फिर हम निकालेंगे डी का मान। डी का मान क्या होगा हमारे पास, 7 में से हम क्या घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। पीछे वाला पद में से आगे वाले पद को घटा देंगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5। यानी डी का मान क्या आया 5। और एन का मान है हमारे पास 10 पद तक, यानी पद कितने हैं 10 है। तो हमें एन का मान हमारे पास 10 है और हमें निकालना है एस एन बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे हम एस एन, क्योंकि यहाँ हमारे पास लास्ट वाला पद नहीं है इसलिए हमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन बटा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मान रखेंगे एस एन का मान है हमारे पास 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फिर 2 और a का मान है हमारे पास 2 प्लस एन का मान है हमारे पास 10 एक सूत्र से ही, और डी का मान है हमारे पास 5। चलो यहाँ 2 से कैंसिल कर देंगे, काट देंगे इसको। तो एस 10 बराबर 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 पंजे की 10 होता है दोस्तों। फिर 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये गुणे में 5 है ही सही पीछे। यहाँ S10 बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 9 पंजे 45। चलो यहाँ S10 हो जाएगा 5 गुणित, क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ बीच में कोई सा भी निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो 45 और 4 होता है हमारा 49। यहाँ अगर जो हम 5 का गुणा 49 में करेंगे तो 5 में 45, 45 के 5 हंसला है 4 और 5 चौक 20, 4 24।
तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 245, यानी कि इस एपी के 10 पद अगर जो हम जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, 245। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में भी हम पहले मान देखेंगे। चलो, तो यहाँ हमारे पास ए का मान हो जाएगा घटा के 37, डी का मान हो जाएगा, आपको साइड में निकाल के बता देता हूँ, पीछे वाले पद में से घटाएंगे ना हम, ये ना घटा के 33 में से हम घटाएंगे घटा के 37 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ -33, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 37, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी 37 में से 33 गए तो बचेंगे हमारे पास 4, बड़ी संख्या प्लस के, इसलिए प्लस के ही 4 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डी का मान क्या है हमारे पास, 4। और यहाँ हमें एन का मान दिया है 12 पद, और हमें निकालना है एस एन। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ एस एन का मान है हमारे पास 12 बराबर एन की जगह 12 रखेंगे बटे 2, ए का मान है हमारे पास घटा के 37, एन का मान है 12 और डी का मान हमने निकाला है 4। चलो, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आते हैं, फिर ब्रैकेट 2 से गुणा करेंगे, 2 से 14 का, 4 हंसला है 1, 3 दूना 6 और 1 7, और घटा का घटा, फिर है प्लस 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11 गुणित 4, एस 12 बराबर हमारे पास बचेगा 6 ब्रैकेट के अंदर घटा का 74 प्लस 11 चौक 44। चलो, यहाँ एस 12 बराबर 6 ब्रैकेट के, अच्छा ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से ना, ब्रैकेट क्यों हट जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक ही संख्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ हम प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 74 में 44 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 30, यानी हमारे पास बचेंगे, यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, और हमारे पास बच रहे हैं 30। घटा के 30 क्यों बचेंगे, ये बड़ी संख्या का है दोस्तों माइनस की, इसलिए हमारा आंसर भी क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो S12 बराबर हो जाएगा हमारा 18 और 0 की 0, घटा का घटा, यानी हमारा आंसर आएगा इस एपी में 12 पदों का योग कितना होगा, घटा के 180 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है हमारे पास की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें हम जो भी मान दिए हैं पहले वो लिखेंगे हम। यहाँ हमारे पास ए का मान हो जाएगा 0.6, ठीक है, फिर डी का मान हो जाएगा हमारे पास पीछे वाला पद में यानी 1.7 में से हम क्या घटा देंगे, 0.6 घटा देंगे, 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ हमारे पास डी का मान आया 1.1। ठीक है, एन का मान हमें दिया है, एन बराबर है हमारा 100 और हमें एस एन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर होता है हमारा एन बटा 2। फॉर्मूले तो दोस्तों आप बिल्कुल बरोबर अच्छे से ईमानदारी से याद कर लीजिए, क्योंकि हर सवाल में आपके फॉर्मूले लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला याद होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आगे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है ना, तो हम समझेंगे। ठीक है, अब सूत्र में मान रखेंगे हम, एस एन का मान है हमारे पास 100 बराबर एन का मान 100 बटा 2, ए का मान है हमारे पास 0.6, फिर हमारे पास प्लस एन का मान है 100 घटा का 1 और डी का मान है हमारे पास 1.1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चलो, इसको हल करेंगे, काट देंगे। ठीक है दोस्तों,
यहाँ हम 2 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उस संख्या का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर जो किसी भी संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो उस संख्या का डबल कर देंगे, है ना। यहाँ अगर जो 100 का आधा कितना होता है, 50। अच्छा, 0.6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। आप साइड से गुणा करके देख सकते हैं ना। प्लस 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई 1.1। अच्छा, S100 या S100 बराबर 50 ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस, अब हम 1.1 का गुणा करना है हमें 99 में, तो अभी हम दशमलव को भूल जाएंगे, क्या का गुणा करेंगे डायरेक्ट 11 का, फिर पीछे से 1 अंक बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो 11 नमी क्या होता है 99, 99 का 9 हासिल आया 9, 11 नमी का 99, 99 और 9 108 होगा। क्या होगा 108, और 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 108.9 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ S100 बराबर हो जाएगा 50 गुणित, अब पॉइंट के बाद वाली संख्या को बाद में जोड़ेंगे ना, और पहले वाली को पहले प्लस करेंगे। तो 9 और 2 होता है 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल आया 1, 1 का 1 और फिर 1 का 1। ठीक है दोस्तों। आप साइड में भी इसको प्लस करके देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। और यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है ना, 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है। चलो अब गुणा करेंगे हम। S100 बराबर होता है हमारा, जीरो का गुणा नहीं करेंगे कभी भी, किसी भी नंबर्स में पीछे जीरो हो तो आपको जीरो का गुणा नहीं करना है, आगे वाली संख्या का गुणा करके आंसर जो भी हमारा फाइनल आएगा ना, उसमें हम लास्ट में 1 0 लगा देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ हम 1 0 छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, किसी भी नंबर से में 0 का गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, यहाँ हमने 1 0 छोड़ी थी, वो 0 लगा देंगे हम, 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5505, यानी 5505 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम मान देखेंगे। इसमें मान निकालना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा क्यों समझना पड़ेगा, ये इसमें मान निकलेंगे भिन्न से, है ना। डी का मान निकालने के लिए हमें 2 भिन्न को हल करना पड़ेगा ना, तो वो भी हम आसानी से समझेंगे। यहाँ ए का मान तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 1/15। फिर आता है डी की बारी, तो डी का मान थोड़ा सा देखिएगा कैसे निकालेंगे। 1/12 में से क्या घटाएंगे, 1/15 को, 1/12 में से हम घटाएंगे 1/15 को, तो हमेशा नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो जब 12 का गुणा या 15 का गुणा 12 हम कर लीजिए ना, बात देखिए, तो 15 दूना होता है 30, 30 की 0 हासिल आया 3, 15 एकम 15 और 15 और 3 18। फिर क्या कर देते हैं, क्रॉस गुणा, है ना, फिर क्रॉस गुणा कर देंगे तो 15 एकम 15, माइनस है तो माइनस, 12 एकम 12। अच्छा, 15 में से 12 गए तो बचेंगे हमारे पास 3, फिर बटा 180, यहाँ काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 0 की 0, यानी क्या है हमारे पास 1/60। क्या आया डी का मान 1/60, डी का मान है हमारे पास 1/60। फिर एन का मान हमारे पास 11 और एस एन का हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, ताकि सवाल हमें क्लियर दिखाई दे। ठीक है दोस्तों। चलो सूत्र लिखेंगे हम, सूत्र में मान रखेंगे। एस एन बराबर होता है हमारा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। एस एन का मान हमारे पास है 11, 11/2, चलो 2, ए का मान है हमारे पास 1/15 प्लस एन का मान है 11 घटा का 1 सूत्र से ही, और डी का मान हमने निकाला 1/60। ठीक है। तो ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 2 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो ऊपर ऊपर का करेंगे, 2 एकम 2 और 15 एकम 15, ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ से 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, यहाँ निशान नहीं है मतलब गुणे का है, 1/60, 1 0 से 1 0, क्यों,
क्योंकि संख्याओं को काटने का नियम होता है कि संख्या को हम क्रॉस में काट सकते हैं और इसे सीधे काट सकते हैं, कभी भी संख्या को ऐसे ऊपर ऊपर नहीं काटना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले को कभी भी नहीं काटना है ना। जब भी हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन वाला सवाल हो और उसमें कोई संख्या नहीं कटती हो, आपको सीधे ऊपर ऊपर गुणा कर देना है, ऊपर लिख देना है, नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर जो बचा हमारे पास वो लिखेंगे S11 बराबर 11/2, फिर हमारे पास बचेगा 2/15, प्लस है तो प्लस, और ऊपर ऊपर का 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 6 का 6, यानी बचेगा यहाँ से हमारे पास 1/6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। S11 बराबर हमारा हो जाएगा 11/2, फिर ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ है ना दो भिन्न है हमारे पास, दो भिन्न का हमें प्लस करना है, तो हम वही करेंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। 15 छक्के होता है 90, है ना, फिर 6 दूना 12, प्लस है तो प्लस, 15 एकम 15। चलो S11 बराबर हो जाएगा हमारे पास 11/2, यहाँ कोई सा निशान नहीं, मतलब क्या है, गुणा है ना दोस्तों। तो चलो 12 और 15 हो जाएगा हमारा 27/90। यहां से 3 से काट सकते हैं हम इसको, या 9 से ही काट दे डायरेक्ट। 9 तिया होता है 27 और 9 धाम होता है 9 धाम 90, 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर ऊपर बचा है उसका गुणा करके लिख देंगे हम। S11 बराबर हो जाएगा हमारा 11 तिया 33, जब भी नहीं काटा तो यही करना है, ऊपर ऊपर का गुणा और ऊपर लिख देना है, नीचे नीचे 10 दूना 20 या 2 धाम 20, और देखिए ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सवाल का आनंद लीजिए। हम मैथ्स में कभी भी सवालों को देख के समझने का प्रयास नहीं करें, अपने पेन उठाए और हल करते रहे साथ में, तभी आपको सवाल आपसे बनेंगे, है ना। वरना जब अभी तो आपको समझ में आएंगे, परंतु बाद में जब आप करने बैठोगे तो सवाल आपसे नहीं बनेंगे, है ना। तो आपको साथ साथ में कोशिश करते रहना है। ठीक है, इस बोर्ड पे मिटाने में बहुत समस्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुल 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों क्वेश्चनों को हम अब देखेंगे। n का मान नहीं है, अगर जो आप क्वेश्चन में अच्छे से देखोगे ध्यान से, तो n का मान हमें नहीं पता है ना, क्योंकि यहाँ पहला पद है, आखिरी वाला पद है, d का मान निकाल सकते हैं, परंतु n का मान नहीं है। और n का मान हमें दोनों सूत्र में चाहिए। एपी का योग ज्ञात करना है, मतलब छोटे वाले सूत्र में भी n का उपयोग, ब्रैकेट से पहले ही n/2 से दोनों सूत्र की स्टार्टिंग होती है। तो n का मान हमें निकालना है, तो n का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक और सूत्र पढ़ रखा है पहले an का, तो उससे हम n का मान निकालेंगे और फिर SN का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास a का मान हो जाएगा 7, d का मान साइड में निकाल के देख लेते हैं हम। पीछे वाला पद क्या हमारा, ये मिश्र भिन्न है, इसको हल करेंगे तो 10 गुना 20, 20 और 1 21, 21 बटा ये हो जाएगा 2, में से हम घटाएंगे आगे वाले पद को 7 को, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, नीचे नीचे का गुणा 2 एकम 2, क्रॉस गुणा 21 का 21, 21 एकम 21, और 7 दुना होता है 14। यहाँ 21 में से 14 को हम घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 7/2। अगर जरूरत पड़ने पर हमें भिन्न अगर जो हल नहीं करनी है, तो यहाँ हम 7/2 को भी हल कर सकते हैं। 7 का आधा होता है, 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब 7 का आधा कर देंगे हम 3.5, 3.5 हो जाएगा हमारा, है ना। उस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी मान रख के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद हमें दिया है इसमें an का मान दिया है, क्या है दोस्तों, लास्ट वाला पद 84 हमें निकालना है। वैसे तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि SN ज्ञात कीजिए, परंतु SN ज्ञात करने के लिए हमें n का मान निकालना है और SN का मान निकालना है। ठीक है,
तो पहले ए एन का फॉर्मूला रखेंगे हम। ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा। अच्छा, ए एन हमें प्राप्त है 84 और ए भी हमें पता है 7। एन हमें निकालना है और डी हमने निकाल लिया है। कितना आया? 7/2 आया। अच्छा, 7/2 को आप लिख ही लो। 3 क्या लिख लेंगे हम? 7/2 को हम लिख लेंगे 3.5, ताकि इससे थोड़ा सा सवाल आपका सरल हो जाएगा, है ना। आपको भिन्न बार बार नहीं हल करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 84, 7 इधर का में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 3.5 का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे हम, तो ये n में करेंगे तो हो जाएगा 3.5n और 1 में करेंगे तो -3.5 हो जाएगा। अच्छा, 84 में से 7 को अगर जो हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 77 और ये 3.5 इधर घटा का इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3.5n बराबर हो जाएगा हमारे पास 3.5n। और यहाँ हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 80.5 बराबर हो जाएगा 3.5n। ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n बराबर 80.5 और ये बटे में हो जाएगा 3.5। यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम काट सकते हैं इसको। 5 दिख रहा है, डायरेक्ट पहले 5 से काट देंगे, ठीक है। 5 से तो होता है 35, 5 एकम 5 बचे 3 बन गए 30, 5 छक्के 30 और 5 एकम 5। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या दोस्तों? हाँ, 7 से फिर हो जाएगा, है ना। 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ से बचे 7 दूना 14, 2 बार कैंसिल कर सकते हैं ना। 7 दूना 14 बचे 2 बन गए 21, तो 7 तारी 21, यानी n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है एस एन का मान। क्या निकालना है? एस एन। तो ये हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल हो जाएगा। अच्छा, ये छोटा वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद है ना 84, तो यहाँ हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एस एन का मान है, अभी हमने निकाला क्या है? 23 बराबर 23/2 ब्रैकेट के अंदर ए यानी पहला पद है 7 और लास्ट वाला पद है 84। एस 23 यानी 23 पदों का योग हो जाएगा हमारे पास 23/2 गुणित 84 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 90 और 1 51। अच्छा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। थोड़ा सा गुणा करके देख लेते हैं ना। जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 का करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। 9 का 9 × 27, 27 के साथ हंसला है 2 और 9 दूना 18 और 2 20, ये हो जाएगा 20 9 3, क्या हो जाएगा? 2000, यानी एस 23 बराबर हो जाएगा 2093/2। क्या हो जाएगा? अच्छा, आपके आंसर सेट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है मिश्र भिन्न। तो इसको हम क्या बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं ना। कैसे बदलेंगे वो देखना आप। एस 23 बराबर हो जाएगा, जो बटे में है वो तो बटे में ही रहेगा, ठीक है। 2 बटे में तो 2 बटे में है ही सही। अब जो भी ऊपर वाली संख्या है उससे हम टेबल बोलेंगे। देखो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? एक बार में, तो उसको सामने लिखते जाएंगे, है ना। फिर 0 की 0, 2 का पहाड़ा बोलना है, 9 से आगे नहीं आना है। 2 चौक 8, बचा 1 बन गए 13, तो 2 2 2 छंग 12, बचा 1 तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 1046 सही 1/2 आंसर, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पहले हमें देख लेंगे क्या क्या मान है हमारे पास। पहला पद है 34 और डी का मान हो जाएगा 32 में से घटाएंगे 34 को। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं ना, तो डी का मान आएगा हमारे पास घटा के 2 और एन का मान हमें दिया है कितना है? 10, लास्ट वाला पद। एन हमें निकालना है
और एस एन निकालना है। चलो यहाँ पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा हमारा। ए एन हमें प्राप्त है, कितना है ए एन? ए एन है हमारे पास 10 बराबर ए है 34 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमने निकाला है, कितना है घटा के 2। 34 ये 10 34 इधर आ जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 34 बराबर -2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर जो घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 24 काई के घटा के, क्योंकि बड़ी संख्या काई की घटा की। अब 2 इधर आएंगे तो ये भी इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे बराबर -2n। अच्छा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगी घटा के 26 -2n माइनस से माइनस कैंसिल 26 और 2 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में बराबर n। इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n बराबर 13। n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13। यानी इस एपी में कितने पद हैं? 13 पद है ना। अब हम निकालेंगे इन 13 पदों का योग। योग निकालने के लिए हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन बराबर होता है हमारा n बटा 2, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास लास्ट वाला पद दिया है ना, तो हम लगाएंगे छोटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एल। एस एन का मान हमें पता है 13 है ना, n का मान 13 बटा 2। ये हो जाएगा ब्रैकेट में a का मान हमें दिया है 34 और लास्ट वाला पद है 10। ये हो जाएगा एस 13 बराबर 13 बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 22। जब इसका गुणा करेंगे 13 दूना होता है 26 का 6 हासिल आया 2, 13 दूना 26, 26 और 2 28, यानी 286 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले मार्कर में इंक कम हो गई थी। ठीक है, ये चल रहा है, चलो इसको रफ करते हैं। तो योग निकालने से पहले हम जो जो मान हमें दिए हैं वो लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा हल। ए बराबर, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है, डी का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से। डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? पीछे वाला पद यानी साइड में करके देख लेते हैं ना दोस्तों। ये हो जाएगा हमारे पास घटा का 8 में से हम घटाएंगे, घटा के 5 को हम घटाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा घटा का 8 माइनस माइनस हो जाएंगे +5, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 3, है कि घटा के 3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी का मान घटा के 3 हो जाएंगे, है ना। और हमें ए एन का मान दिया है इसमें, ए एन का मान हमारे पास शिट, एक मिनट थोड़ी सी देर के लिए ब्लू मार्कर ले लेते हैं। क्वेश्चन हल करने के बाद उस वाले मार्कर में इंक डाल लेंगे। तो ए एन का मान हो जाएगा हमारे पास घटा के 230 हो जाएगा, है ना दोस्तों। और हमें निकालना है इसमें एन का मान निकालना है और एस एन का मान हमें निकालना है ना। चलो, तो उसके लिए हम पहले तो एन का मान निकालना पड़ेगा हमें। एन का मान निकालने के लिए हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान हमें पता है कितना है 230, घटा के 230,
ए का मान भी पता है, घटा का 5, एन का मान हमें निकालना है ना, एन का मान हमें निकालना है, और डी का मान हमने निकाल लिया घटा के 3। चलो घटा के 230, 5 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे। चलो -3 का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। चलो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये घट जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 225, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, घटा के 200 घटा के 3n, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -228 बराबर घटा के 3n, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, 228 बटा 3 बराबर n, 3 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 7 21 बचा 1 बन गए 18, 3 6 18, यहाँ हमारे पास n का मान आया 76। चलिए इसी के साथ Sn भी निकाल लेते हैं। Sn हो जाएगा हमारे पास Sn बराबर हो जाएगा n बटा 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस l हो जाएगा, है ना। चलो n का मान हमने निकाला कितना है 76, यानी 76 पदों का योग निकालना है हमें, ठीक है। तो 76 बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला पद है हमारे पास घटा का 5, और आखिरी वाला पद है घटा के 230 है। चलो S76 बराबर 2 से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हमेशा हमें आगे से करना है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 बचा 1 बन गए 16, 2 ठी 16, यानी 38 बार में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट घटा के 5 प्लस माइनस माइनस 230 हो जाएगा, ये S76 बराबर हो जाएगा हमारे पास 38 गुणित माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 235 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 235, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, यानी माइनस की। चलो अब हमें करना है इसमें 38 का गुणा, S76 बराबर जब 38 का गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 8930 का ही क्या दोस्तों घटा के, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन है। तो इसका आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें ए का मान दिया है, डी का दिया है, ए एन यानी लास्ट वाला पद दिया है, तो हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। देखो एन निकालने के लिए तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन के फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, एन का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना हमारे पास 50, ए का मान है 5, एन का हमें निकालना है और डी का है 3। 5 इधर आएंगे तो घटा के हो जाएंगे, तो 50 माइनस 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एन है दोस्तों, है ना। एन का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 3n माइनस 3 एकम 3। चलो 50 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 45, 3 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 3n, उनको जोड़ेंगे तो आएगा 48 बराबर 3n। 3 इधर को इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48 बटा 3 बराबर n। 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1 बन गए 18, 3 6 18। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16, ठीक है। n का मान हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे एस एन का मान। अच्छा एस एन का मान निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास लास्ट वाला पद दिया है तो हम लगाएंगे छोटा वाला फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम एस एन बराबर लगाएंगे n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, है ना। अच्छा एस एन का मान कितना है हमारे पास 16, यानी 16 पदों का हमें योग निकालना है, ठीक है दोस्तों। पहला पद है हमारे पास 5,
और लास्ट वाला पद है 50। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में आते हैं। गुणित 5 को 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55, है ना। अब इसमें 8 का गुणा कर देंगे हम, 8 पंजा होता है 40, 40 की 0 हासिल आए 4, 8 पंज 40, 40 और 4 44। तो ये हमने इसका पदों का 16 पदों का योग भी हमने निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगले क्वेश्चन की मैं, अच्छा यहाँ जो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण नोट्स बताया था कि हम A13 को कैसे लिख सकते हैं, वही यहाँ पे हम करेंगे ना। अच्छा A13 बराबर है हमारे पास 35, है ना। तो A13 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A प्लस एक कम कर देंगे, क्या कर देंगे, एक कम करें हो जाएगा तो 12D हो जाएगा, है ना। 12D बराबर कितना हो जाएगा, 35। अच्छा यहाँ हमारे पास A का मान है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, A का मान रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 12D बराबर हो जाएगा 35। 7 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ बचेगा 12D बराबर 35, 7 इधर आएगा तो घटा का हो जाएगा। 12D बराबर 35 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 27, 28 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 28। तो D बराबर हो जाएगा हमारे पास 28 बटा 12। यहां हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 त्रिक 12 और 4 7 28, यानी D का मान कितना है हमारे पास 7 बटा 3। ये हमने D का मान निकाल लिया है। अब हमें निकालना है S13, है ना। तो S13 के लिए देखो यहाँ हमारे पास भी लास्ट वाला पद है ना, 13 पदों का एक निकालना और 13वां पद हमारे पास है और पहला पद भी है। यहाँ भी हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर होता है हमारा n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l हो जाएगा। अच्छा n का मान हमने फाइंड किया था ना, अच्छा दिया है हमें क्या, हाँ n का मान हमें दिया है क्या, S13, है ना, यानी 13 पद है ना, तो n का मान 13 हो जाएगा हमारा। चलो a का मान है हमारे पास 7 और l यानी लास्ट वाला पद है हमारे पास 35। ये हो जाएगा हमारा 13 बटा 2 और 35 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर क्या कर देंगे, 13 से गुणा कर देंगे तो 13 एकम 13 के 3 हासिल आया 1, 13 दूना 26 और 1 27, यानी हो जाएगा हमारे पास 273, है ना। क्या S13 क्या हो जाएगा हमारे पास 273 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसके दोनों मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पिछले क्वेश्चन की जैसे कर सकते हैं, A12 को क्या लिख सकते हैं हम, और यहाँ हमारे पास पहले A का मान था, अब D का मान रख देंगे वहीं पर, है ना। तो हम A12 को लिख सकते हैं, यहाँ हमें A12 37 दिया है ना, तो A12 को लिख सकते हैं हम A प्लस एक कम कर देंगे 11D हो जाएगा, है ना, और ये दिया है 37। चलो D का मान है ना हमारे पास, तो D का मान रख देंगे हम, A प्लस 11 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 37। A प्लस 11 होता है 33 बराबर 37। A बराबर 37, 33 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 33 हो जाएंगे। ये हो जाएगा A बराबर 37 में से 33 गए तो बचेंगे 4, यानी A का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, है ना। A का मान हमने निकाल लिया है दोस्तों। अब हमें निकालना है S12 का मान, S12 है ना। अच्छा S12 निकालने के लिए हमें लास्ट वाला पद है, पहला पद हमने निकाल लिया है और n का मान भी 12 हमारे पास है। ठीक है,
तो छोटे वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल। एस 12 बराबर हो जाएगा, n का मान है हमारे पास 12/2, ब्रैकेट के अंदर a यानी पहला पद है हमारे पास क्या आया था, 4 आया था ना, a का मान हमने निकाला था तो, और l हमारे पास लास्ट वाला पद है 37। चलो 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा s12 बराबर 6। यहाँ डायरेक्ट ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है हमें, है ना, क्या गुणा लगा देंगे डायरेक्ट। 37 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 37 4 41 होते हैं ना, 37 4 41। अब हम इसमें क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। 6 का मतलब है गुणा हमेशा पीछे से करना है, ठीक है। तो 6 का मतलब है 6 और 6 चौक 24, यानी s 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, 246। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। A3 दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा हम हल कर सकते हैं ताकि हमें एक किसी भी चीज का मान मिल जाए और वो हम इस वाले फॉर्मूले में रख दे फिर SN वाले में, ठीक है। तो अगर जो हम हल करेंगे और देखा जाए तो हम A3 बराबर 15 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15। देखो यहाँ हमें एक का भी मान, ये तो पूरा का पूरा मान तो हम रख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि कहीं आएगा नहीं ऐसा तो सूत्र में, तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा a बराबर 15 माइनस 2d, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब ये मान हम कहीं भी रख सकते हैं SN वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम लगाएंगे SN वाला फॉर्मूला, तो SN बराबर होता है n/2। अच्छा, यहाँ बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, ये पहला पद आखिरी वाला पद कुछ भी नहीं, आखिरी वाला पद है हमारे पास 125, परंतु यहाँ पहला वाला पद d कुछ भी हमारे पास मान नहीं है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो तो इसमें मान रखेंगे, SN का मान कितना हमारे पास 125 बराबर n का मान कितना है 10/2 ब्रैकेट 2। अच्छा, a का मान है ना हमारे पास, समीकरण 1 से हम रख देंगे a का मान है ना, कितना रखेंगे a का मान 15 माइनस 2d, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस n का मान है ना हमारे पास 10, ये n का मान 10 है हमारे पास, है ना, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और d का मान हमें निकालना है, नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 125 बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर, इस वाले ब्रैकेट में तो पूरा गुणा करना पड़ेगा हमें ना, कि ब्रैकेट के बाहर जो रहता है उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देंगे हम, तो 15 दूना हो जाएगा 30 माइनस 2 दूना 4d प्लस 10 में से 1 गया तो ये बचेगा 9d, डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पीछे। चलो 30, अच्छा 5 इधर का में है, गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, है ना, 125/5 बराबर यहाँ से बचेगा 30 घटा के, अच्छा डी को हल कर सकते हैं हम, है ना, डी वाले को हल कर सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो 9 में से 4d जाएगा तो बचेगा हमारे पास प्लस के 5d, क्लियर। 5 से काट देंगे, 5 दूना होता है 10, बचे 2, बचाम 25, नहीं यहाँ हमारे पास आएगा 25 बराबर, अच्छा 30 को भी इधर ला सकते हैं हम, है ना, यहाँ से 25 30 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर बचा हमारे पास 5d प्लस माइनस, अगर जो 25 में से हम 30 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 5, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस का, और ये 5d, है ना। थोड़ा सा यही समझ लेते हैं, देखो घटा के 5 तो है ही सही हमारे पास, ये 5 इधर d के साथ गुणे में है ना, d के साथ कई में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो बटे में, बराबर d, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 1, तो d का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, घटा का 1,
ये डी का मान हमने निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है। अब हमें निकालना है A10। अच्छा, A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D, है ना। तो A का मान हमारे पास कितना है, A का मान हमने नहीं निकाला है, ठीक है दोस्तों। A का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर मान रखना पड़ेगा D का, है ना। तो जो D का मान यहाँ रख देंगे तो A का मान हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो पहले A का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रख सकते हैं, चलो। D का मान यहाँ हम लिख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास, A बराबर 15 माइनस 2D, है ना। तो चलो, ये A बराबर 15 माइनस 2 गुणित घटा के 1 हो जाएगा ना। D का मान क्या, -1 है ना, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा A बराबर 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, यानी A का मान हो जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, A10 आसानी निकाल सकते हैं, ना। यहाँ लिख देंगे, तब A10 बराबर हो जाएगा हमारे पास A प्लस 9D हो जाएगा, है ना। A का मान क्या है हमारे पास 17 प्लस 9 गुणित D का मान क्या हमारे पास, घटा का 1, क्या है, घटा का 1। इनको हल करेंगे तो 17 प्लस, नहीं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 9 एकम 9, यहाँ 17 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, यानी A10 क्या आ जाएगा, A10 हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, है ना। इसी के साथ हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कर सकते हैं हम, डी का मान है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हमें ना। क्या कर देंगे, डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास एन बटा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी, है ना। एस एन है हमारे पास 75, एन का मान है 9, एस 9 दिया है ना, तो एन का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 ए का मान भी नहीं है, प्लस एन का मान भी नहीं है, और डी का मान हो जाएगा हमारे पास, डी का मान दिया है हमें ना, डी का मान दिया है हमें 5। चलो, यहां से 2 इधर काय में है, बटे में है ना, इधर आएंगे तो गुणे में, तो ये हो जाएगा 75 गुणित 2, और 9 इधर गुणे में तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 5n माइनस 5, 9 से इसको कैंसिल कर देंगे हम, 9 के बड़े में 75 नहीं आता है दोस्तों, है ना। तो गुणा कर देंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, तो 75 दुना हो जाएगा 150 बटा हो जाएगा 9, फिर 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 2a प्लस 5n। वेट दोस्तों, गलती कर दी हमने, थोड़ी सी गलती हमने ये कर दी है कि यहाँ हमारे पास n का मान है, परंतु हमने n का मान नहीं रखा है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, तो उसको सुधार लेते हैं हम। n का मान है हमारे पास 9 है ना, n का मान 9 घटा का 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 गुणे 5, चलो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो गुणा कर सकते हैं ना हम,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 150/9, और ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटा सकते हैं अब यहाँ से हम, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2a 8×5 40, 40 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/9 और घटा के 40 बराबर हो जाएगा 2a, है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको पहले हल कर लेंगे, नीचे नीचे का गुणा और क्रॉस गुणा कर देंगे, तो जब एक का 150 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 चौक होता है 36 बराबर हो जाएगा 2a। जब 150 में से 200 360 को हम घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 210, घटा के 210/9 बराबर 2a। अब ये 2 इधर काय में है, गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में आएंगे, है ना दोस्तों, इधर आएंगे तो बटे में आएंगे। अच्छा, इसको यहाँ से हम 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 3 से कैंसिल करके सरल बना सकते हैं हम, यहीं से हम कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ से हो रहा था मतलब यहाँ से भी हो रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कर लेंगे तो भी हमारा आंसर वही आना है ना। तो ये हो जाएगा 3 तारीख 9 और 3 7 21 और 0 की 0, यानी हमारे पास यहाँ से बचेगा घटा के 70/3 बराबर 2a। आप चाहो तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो ना, यहीं से 3 से इसको भी कैंसिल कर दोगे तो भी हमारा ये आंसर चलने लग जाएगा नीचे, ठीक है दोस्तों। चलो, 2 इधर का में है, गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में, तो यह हो जाएगा का बटा 2 बराबर a। जब बटे का भी बटे, इसके बटे क्वेश्चन में तो 1 लगा सकते हैं, बटे के बटे को कैसे हल करते हैं हम, पहले वाली भिन्नता हमारी एसी की एसी हो जाएगी, अब a को इधर लिख लेंगे, ठीक है। पहले वाली भिन्नता एसी की एसी हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई लगा के बाद वाली भिन्नता को पलट देंगे, एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 2 से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 35। तो a का मान आएगा हमारे पास घटा का 35/3, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, a 9 निकालना है ना। अब हमें 9वां पद इसका निकालना है, तो 9वां पद के लिए हमें देखो a का मान है हमारे पास और d का मान भी है ना, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो a9 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 8d, है ना। a का मान क्या है हमारे पास, घटा के 35/3 प्लस 8 और d का मान हमें दिया है 5, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा घटा के 35/3 8×5 40, इसके बटे में कुछ नहीं, 1, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, क्रॉस गुणा कर देंगे, -35 प्लस 120, ये 4 3 का गुणा करेंगे 4 त्रिबारा होता है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, जब इनको घटाएंगे 120 में से 35 जाएगा तो बचेगा 85, है ना। क्या बचेगा 85/3, ये क्या हो जाएगा हमारा a9 बराबर। जो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज ज्ञात करने के लिए बोली गई थी वो दोनों हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो, अब कंटिन्यू, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से बीच में वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, परंतु अब कंटिन्यू वीडियो डाली जाएगी क्लास 10 के लिए। इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है a बराबर यानी पहला पद 2, सर्वांतर d बराबर 8 और Sn मतलब Sn हमें योग दिया है 90
और हमें निकालना है n और an, यानी उसमें n कितने पद है और an लास्ट वाला पद क्या है, ये दोनों चीज हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, है ना। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर हो जाएगा हमारा n/2 ठीक है दोस्तों। मान रखेंगे इसमें Sn हमें दिया है 90, n हमें निकालना है, चलो 2, a का मान हमारे पास है 2, n का मान हमें निकालना है और d का मान है हमारे पास 8। बस मैंने अभी तक सिर्फ सूत्र में मान रखे हैं ना। इसके बाद आगे करते हैं हम हल। 2 इधर का में है, गुणे में इधर आएगा तो इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो ये हो जाएगा 90 गुणित 2 बराबर बचेगा n, ब्रैकेट के अंदर 2 दूना होता है 4, प्लस इस वाले ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम, n का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8n घटा के 8, है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 बराबर n। ये हो जाएगा, देखो संख्या पहले 8n को आगे लिख लेते हैं हम, 8n। अब क्या बचा, घटा का 8 और प्लस के 4, है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी 8 में से 4 गए तो बचेंगे घटा के 4, है ना। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, n का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n, है ना। मैंने सिर्फ n का गुणा पूरे ब्रैकेट में किया है ना। चलो अब 180 को इधर ले आएंगे, है ना, तो ये 8n स्क्वायर माइनस के 4n, 180 इधर प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो घटा का हो जाएगा 180। चलो कुछ भी नहीं बचा, बराबर के इधर मतलब 0, है ना। तो इस पूरी वाले समीकरण में कैसे भाग जा रहा है दोस्तों, हाँ 4 से पूरी समीकरण में भाग चला जाएगा, है ना। तो यहाँ 4 से देंगे तो 4 दूना होता है 8, दो बार आएगा, फिर 4 एकम 4 यानी 4 हट जाएगा, फिर 4 चौक 16, 4 बार बोला हमने पहाड़ा, 4 चौक 16 बचे 2 बन गए 20, 4 पंजे 20 बराबर 0। देखिए यहाँ हमारे पास एक क्या आ गई है, द्विघात समीकरण आ गई है ना। द्विघात समीकरण को हमने पिछले चैप्टर में हल करना सीखा था ना। पिछले चैप्टर में हमने इसको हल करना सीखा है, तो इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं। पहला और लास्ट वाला पद का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा काय में करेंगे, 45 में, तो 45 गुना होता है 90। उसी 90 के हम क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, है ना। उसी 90 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, इनमें से 2 ऐसी संख्या निकालना है, इन फैक्टरों में से, जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, हमें घटा का 1 मिलना चाहिए। यहाँ n है मतलब क्या है, 1 है ना, एक ही n है ना, तो घटा का क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो आप देखिए क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं 2 पंजे की 10 और 3 तारी 9, है ना, और 3 तारी 10 और 9 ले सकते हैं, जिनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए हमें, ये जो हमने गुणा किया था 45 गुना 90, तो इन दोनों को गुणा करने पर 90 मिल रहा है ना हमें, और इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम रखते हैं, एक बार मैं वापस ऊपर से लिख लेता हूं समीकरण, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। चलो इस वाले n की जगह, इस वाली n की जगह हम इन दोनों को n के साथ रखेंगे, है ना। तो देखो पहले तो हमारा 2n स्क्वायर ऐसा कैसा, फिर हमें घटा के 1 चाहिए, इसलिए हम बड़ी संख्या की रखेंगे, घटा के रखेंगे, तो घटा के 10n, फिर प्लस 9n, है ना। ये दोनों मैंने रख दिए ना, इसकी जगह n की जगह n के साथ दोनों रख दिए, है ना। फिर बचा घटा के 45 बराबर 0। अब एक बार इस वाले 2 में से कॉमन लेना है और एक बार इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा,
2n इसमें से कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचेगा n-5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, +9 कॉमन आ रहा है ना। यहां से हमारे पास बचेगा n-5, 9 कॉमन, 9 बाहर निकल गया, मतलब क्या बचेगा 5 बचेगा, बराबर 0। अब हमें जो भी ब्रैकेट के बाहर है एक बार उसको लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 2n+9, और एक बार जो ब्रैकेट में सेम है उसको लिख लेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे ही आने चाहिए, तभी हमें आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। वरना हमसे कहीं सवाल में गलती हुई है तो उस गलती को चेक करना है। यहाँ हमारे पास है n-5 बराबर 0, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख देंगे, है ना। यह हो जाएगा 2n+9 बराबर 0, 2n बराबर 9 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, n 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी एपी में पदों की संख्या ऋणात्मक या पॉइंट में नहीं हो सकती, ठीक है। पदों की संख्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर ही होगी, 1 2 3 4 5 में ही होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा असंभव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा असंभव। अब हम इसको रख लेते हैं 0 के इक्वल। अच्छा, ये 5 इधर घटा का इधर आएगा तो जो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, n का मान 5 आया, ठीक है। अब हमें निकालना है an का मान, क्या निकालना है दोस्तों, an का मान हमें निकालना है ना। तो अब हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, अब an का फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर होता है हमारे पास a+n-1 इंटू d होता है ना। तो an का मान हमारे पास निकालना है, a का मान है हमारे पास 2 प्लस n का मान अभी हमने निकाला है, क्या है 5 है ना दोस्तों। n का मान हो जाएगा हमारा 5 घटा का 1, और d का मान हमारे पास है 8, है ना। d का मान क्या है 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 गुणित 8 हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा, और 8 तो है ही सही। तो ये हो जाएगा 2 8 चौक 32, जब 2 जोड़ेंगे तो 34। ये हमारे पास n का मान भी हमने निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है a का मान 8, a का मान हमें दिया है 8, और हमें an का मान दे रखा है 62, यानी लास्ट वाला पद क्या दे रखा है हमें 62, और हमें sn दिया है, sn हमें दिया है 210, sn हमें दिया है 210। फिर हमें n और d निकालना है ना, क्या निकालना हमें n और d, तो n और हमें d फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम an का फॉर्मूला रख दें, क्योंकि an का मान है हमारे पास, है ना। तो an का भी मान रखेंगे हम, तो हाँ, इससे हमें कुछ मिल जाएगा जो कि हमें इसके लिए काम दे सकता है ना। तो पहले हम रखेंगे an वाले फॉर्मूले में, है ना। तो an बराबर a+n-1 इंटू डी हो जाएगा। an का मान है हमारे पास 62 बराबर a का मान है 8 प्लस, अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे हम, ठीक है दोस्तों। अच्छा 8 को इधर ला सकते हैं ना हम, तो ये है 62, 8 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा n-1 और d, है ना। यहाँ 62 में से 8 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 54 बराबर n-1 इंटू डी, ऐसा का ऐसा,
अच्छा, यहाँ के बाद आगे अगर जो हम हल नहीं कर पा रहे हैं ना, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर हम लगाएंगे एस एन का फार्मूला। क्या लगाएंगे? एस एन का फार्मूला आता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? d हो जाएगा, है ना। चलो, तो एस एन हमारे पास है 210 से 2 इधर का में है, बटे में है ना। पहले मान रख लेते हैं हम, है ना। पहले सिर्फ क्या करेंगे? मान रख लेंगे, अभी हल नहीं करेंगे। 2 a का मान है हमारे पास 8। अच्छा, n-1 इंटू डी का मान हमारे पास नहीं है, परंतु हमें दोस्तों मिल सकता है। कहाँ से? यहाँ से। देखिए, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 54। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? अच्छा, गुणे में है ना पूरा, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 54 प्लस है दोस्तों बीच में ना। ये a के मान के बाद क्या है? प्लस है ना, तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां मैथ्स में बहुत बड़ी हमें दुविधा में डाल सकती है, तो आप चिन्ह को थोड़ा ध्यान से समझ कर ही लगाइए ना। तो ये हो जाएगा 210, 2 इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, बराबर से इधर आएगा तो, है ना। बराबर n ब्रैकेट में हो जाएगी 8 दूना 16 प्लस 54। चलो, इधर गुणा करेंगे तो 200 का डबल 420 हो जाएगा, ये, है ना। बराबर n, इनको अगर जो हम यहाँ कोई सा निशान नहीं, मतलब गुणा है ना, तो इनको अगर जो प्लस करेंगे तो 60 और 70 हो जाएगा, है ना। 70 इधर का में गुणे में, बराबर से इधर आएगा तो बटे में, तो ये हो जाएगा 420 बटा 70 बराबर n। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो n का मान हमारे पास क्या है दोस्तों? 6 आ गया, है ना। देखो, n का मान तो हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है d का मान। तो इसको हम समीकरण 1 बोल सकते हैं ना, समीकरण 1। और यहाँ भी जब हम मान लिखेंगे ना, तो हमें यहाँ थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि ये मान हमने कहाँ से लिया है ना। आपको यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से, है ना। ये थोड़ा सा नोट कर देंगे, हमारे नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब हमें निकालना है डी का मान, निकालना है ना। तो डी का मान निकालने के लिए हम ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, काय का? n का मान, है ना। अब यहां हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो, तो हमारे पास समीकरण 1 है 54 बराबर n-1 और ये है d, है ना, n-1 d। चलो, तो 54 बराबर n का मान हमने निकाल लिया ना दोस्तों, कितना आया? 6 आया, हमारा 6 आया, -1 सूत्र से ही, और d, तो ये आया 54 बराबर 5 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5 d। 5 इधर का में है, गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 बटा 5 बराबर d। ये हमने d का भी मान निकाल लिया है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे इसके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। 8 में हमें दिया गया है an, यानी अंतिम पद हमें दिया गया है 4। फिर हमें दिया है d बराबर 2, सर्वांतर हमें दिया है 2, और हमें दिया है sn, यानी पदों का योग हमें दिया है, पदों का योग हमें दिया है -14। हाँ दोस्तों, क्या है? -14। तो हमें निकालना है n और a हमें निकालना है।
यानी पदों की संख्या हमें निकालनी है और पहला पद हमें निकालना है, ठीक है। n और a हमें ज्ञात करना है, ठीक है। निकालते हैं। और चलो, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं दोस्तों, d का मान है और an का है, तो पहले an का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। जब an का हल सूत्र लगाएंगे हम, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, d हो जाएगा, है ना। तो यहां से an का मान हमारे पास कितना है, 4 है ना। an का मान 4, a का मान नहीं है, n का मान भी नहीं है, और d का मान है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बराबर a, 2 का गुणा कर देंगे तो प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस उठ के इधर आ जाएगा। 4 2 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, बराबर हो जाएगा a प्लस 2n। अच्छा, ये हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n, है ना। इसको यहाँ हम इधर उधर लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 2n बराबर क्या है, 6 है। ये हमारे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं अभी हम, है ना, ताकि कहीं a के मान रखने की जरूरत पड़े तो हम वहां लिख के रख सकें। चलो, अब हमारे पास क्या है, Sn है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम। Sn बराबर है हमारे पास n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास, है ना दोस्तों। चलो, Sn हमें दिया है घटा के 14 बराबर n का मान तो हमारे पास नहीं है, n बटा 2 ऐसे कैसे। फिर हमारे पास 2, a का मान भी हमारे पास नहीं है, परंतु हम a का मान निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2 को इधर भेज देंगे हम तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। अभी समीकरण नंबर 1 हम इसको नहीं बोलेंगे दोस्तों, है ना, थोड़ा सा और आगे हल कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास a बराबर 6, 2n इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2n, ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 1, या a का मान भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां से a का मान रख देंगे हम, क्या रख देंगे, 6 माइनस 2n, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस है तो प्लस, फिर n का मान तो हमारे पास नहीं है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 2, ठीक है दोस्तों। देखो, 2 इधर का में है, बटे में इधर आएंगे तो गुणे में, तो घटा के 14 गुणित 2 बराबर n, ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, तो 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2 का गुणा इस वाले ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। चलिए, सभी का यहाँ गुणा कर लेते पहले, 14 दूना होता है 28 और माइनस ऐसा कैसा, फिर होगा n। अब यहाँ नंबर को हल कर लेंगे पहले, प्लस के 12 है और माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस, यानी बच जाएगा हमारे पास 10, है ना। फिर घटा के 4n और घटाया प्लस के 2n, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के 2n। क्लियर, ये बड़ी संख्या माइनस के इसलिए निशान भी माइनस का आएगा, है ना। अब यहाँ से हम ब्रैकेट के बाहर n है तो n है, n का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास घटा के 28 बराबर, ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम कर सकते हैं कि 28 को बराबर से उधर भेज देंगे और इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखेंगे ना। इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप भी आपको याद रखना चाहिए, कि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए, है ना। ये होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, यानी जो भी घात है वो पहले आती है, ठीक है, घात 2 पहले आती है, फिर x वाली संख्या और फिर जो हमारे नंबर है वो आएंगे, है ना। यहाँ हम इसको सही करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा घटा के 2n स्क्वायर, फिर है हमारे पास प्लस 10n, और फिर ये बराबर से, अब इसको इधर ला, अभी तक मैंने यही लिखा है, अब बराबर से इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो प्लस के 28 बराबर 0। चलो, इस वाले दो समीकरण में 2 से पूरा भाग जा रहा है ना, 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा n स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 5n प्लस यहाँ से 28 का आधा हो जाएगा 14, ठीक है दोस्तों। अब आगे माइनस है तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे,
यहाँ माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5n हो जाएगा और ये माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई है, तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं गुणनखंड विधि से हल करके। इसको थोड़ा मैं मिटा दूं वरना आप यहाँ बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाओ। चलो, तो इसको हल करेंगे तो पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 1 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 आएगा। और 14 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं हमें कि जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 5 और गुणा करने पर 14 आना चाहिए ना। तो क्या हम 5 और 2 ले सकते हैं? 5 और 2 नहीं दोस्तों, 7 और 2 ले सकते हैं। हाँ, 7 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 7 और 7 दूना 14 होता है, गुणा करने पर 14 आ रहा है ना। और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 20 वाली संख्या मिल जाएगी, है ना। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो ना। तो यहां से हम ले सकते हैं एन स्क्वायर, और ये दोनों जो चीज ले रहे हैं हम 7 और 7n और 2n जो हम लेंगे ना, वो दोनों हमें इसकी जगह रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें और मिलना चाहिए हमें घटा का 5 है ना, यानी बड़ी संख्या का लेनी है, माइनस की लेनी है। तो 7 जो है वो हम माइनस के लेंगे, तो माइनस के 7n प्लस 5n नहीं 2 प्लस क्या है 7 और 2 लेंगे, 5 नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। 7 और 2 2 फैक्टर बनेंगे, आप देख लीजिए 1 मिनट, है ना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो हम क्लियर ही कर लेते हैं। 2 से देंगे तो 7 और फिर 7 से देंगे तो 7 एकम 7, तो 2 ही संख्या है ना हमारे पास। तो एक बार 7 हम बड़े आंसर हमारा माइनस में है ना, तो बड़ी संख्या काय की लेंगे? माइनस के लेंगे। तो हमने माइनस के साथ n रख लिया है और फिर प्लस के 2n बराबर कितने हमारे पास? 14 बराबर घटा का 14 बराबर 0, है ना। चलो, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आ रहा है कॉमन n, यहां से बचेगा n माइनस 7, फिर यहां से आ रहा है कॉमन 2, तो यहां से बचेगा, यहां से बचेगा हमारे पास n माइनस 7 बच जाएगा, है ना दोस्तों। चलो, तो यहां जो बाहर है उसको एक बार लिख लेंगे, n प्लस 2 और फिर हमारे पास बचा n माइनस 7 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल है और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। जब इसको रखेंगे n प्लस 2 बराबर 0, आएगा हमारे पास n बराबर माइनस के 2, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्या ये असंभव है, क्योंकि कभी भी एपी में पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, n माइनस 7 बराबर 0, तो ये हो जाएगा n बराबर 7। तो n का मान क्या है हमारे पास? 7, है ना। देखिए दोस्तों, n का मान हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है a का मान। तो हम n का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम n का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 को लिखेंगे हम, तो क्या हमारे पास a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 2 और n की जगह हम क्या रखेंगे? 7, है ना। तो ये हो जाएगा a बराबर 6 7 दूना 14, a बराबर हो जाएगा हमारा 4 4 8 घटा के 8, ये बड़ी संख्या घटा के ना, इसलिए क्या आएगा? आंसर भी घटा में आएगा। तो हमने a और n दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन बचे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, वीडियो लंबी हो रही है। जिसमें हम देखेंगे 9 वाले में हमें निकालना है डी का मान, और हमें दे रखा है एस योग, हमें दे रखा है पदों की संख्या दे रखी है और पहला पद दे रखा है। तो इसमें हम
एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि लास्ट वाला पद नहीं है इसलिए है एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे पास n-1 इंटू डी। सूत्र में आन रख देंगे, एस एन का मान है हमारे पास 192 बराबर एन का मान है 8/2, ऐसे कैसे 2, ए का मान है 3 प्लस एन का मान है 8 और डी का मान हमारे पास नहीं है, निकालना है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 192 बराबर 4, 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ से बचेगा 7 डी। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से हम 4 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में आ जाएंगे, है ना। 192/4 हो जाएगा बराबर यहाँ से बचेगा 6 प्लस 7 डी। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 चौक 16, बचे 3, बन गए 32, 4 8 32, यानी हमारे पास बचे 48। 6 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के बराबर 7 डी। अगर 48 में 6 को घटाएंगे तो बचेंगे 42 और 7 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो यहाँ से हमारे पास डी का मान आएगा 6। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में हमने डी का मान निकाल लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में हमें ए का मान निकालना है, ठीक है, और लास्ट वाला पद दे रखा है, यानी हम इसमें एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसका मान होता है जो होता है कि n/2 a प्लस एल होता है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें एस योग दे रखा है 144 बराबर एन का मान हमारे पास 9/2 और हमारे पास पहला पद निकालना है और दूसरा पद है 28, लास्ट वाला पद है मतलब 28। चलो 2 इधर का ही में है दोस्तों, बटे में इधर आएंगे तो गुणे में, और 9 उधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, बराबर ये हो जाएगा a प्लस 28। 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे 5, बन गए 54, 9 छंग 54, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 28 उधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 28 बराबर a। यहाँ से a बराबर 32 में से 28 गए तो हमारे पास बचेंगे 4, तो हमने a का मान भी निकाल लिया है। इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।